हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सत्यम स्टेनो क्लासेस सूरतगढ़ से। तो देखिए भी, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आप अपने जो भी सवाल है उनको कमेंट में आके बता दीजिए, उनका जवाब मैं आपके सामने लेकर आ जाऊंगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो आज शनिवार 3 तारीख सुबह 8 बजे मैं आपके सामने वो उन सारे सवालों के जवाब लेके आपके सामने आ गया हूं। और अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अगर कोई चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर दें, चैनल को लाइक कर दें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो सवाल भाई उतने ही वापस हो गए हैं। चलिए भाई बात कर लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे, सवाल है शिवाजी का। शिवाजी कह रहे हैं कि सर वो 10% मिस्टेक वाला क्या मैटर है? अगर हमने 10% गलतियां की तो डिस्क्वालीफाई होंगे। जी शिवा कुमार जी, ऐसा कोई नहीं है। रोल की नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं दे रखा है कि आप 10% गलतियां करते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और 10% का मिस्टेक का क्या मैटर है तो मैं आपको बता देता हूं कि वहां पे लिखाएंगे आपको 1000 वर्ड, ठीक है ना भाई। वहां पे आपको लिखाएंगे 1000 वर्ड। 10% मिस्टेक का मतलब ये है कि अगर आपने 1000 वर्ड में से 100 गलतियों से ज़्यादा एक भी गलती कर दी तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं दे रखा है कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर 100 गलतियों से ज़्यादा होगी। तो इसके बारे में आप टेंशन मत लीजिए, ऐसा कुछ नहीं अभी दिया हुआ है, ठीक है ना अभी शिवाजी। और आगे ये लिख रहे हैं कि और सेंटेंस के 2-3 वर्ड स्किप हो जाएं और सेंटेंस के मीनिंग प्रॉपर नहीं निकले तो हमारा वो सेंटेंस गलत माना जाएगा या ओनली उस कंप्लीट सेंटेंस के वर्ड के हिसाब से पूरे नंबर दिए जाएंगे। तो भाई शिवा कुमार जी, अगर आपने एक सेंटेंस के अंदर 2-3 या फिर 4 वर्ड आपने गलत कर दिए तो आपके सिर्फ उतने ही नंबर काटे जाएंगे जितने आपने वर्ड स्किप कर दिए या फिर आपने छोड़ दिए या फिर आपको समझ नहीं आए या फिर आपने गलत लिख दिए। बाकी आपने जितने करेक्ट करे हैं उनके नंबर आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है ना भी शिवा कुमार जी। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने सेंटेंस के अंदर 2-3 वर्ड गलत कर दिए तो पूरा सेंटेंस ही आपका खराब कर दिया जाएगा, पूरे सेंटेंस के नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। ऐसा कोई रोल नहीं है। आपने 2-3 वर्ड गलत किए तो वो 2-3 वर्ड ही आपके गलत करेंगे, ठीक है ना भाई। चलिए बात कर लेते हैं, आगे लिख रहे हैं कि और टाइपिंग के वक्त हम कर्सर को भी कहीं भी ले जा सकते हैं, ठीक है भाई। ये बात कर लेते हैं कि शिवाजी, आप कर्सर को आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी ले जा सकते हो, ठीक है ना। टाइपिंग करते वक्त आप कर्सर को कहीं भी ले जा सकते हो और कहीं भी आपका जो एरर है उसको आप सही कर सकते हो। कहीं भी ले जाके आपकी जहां भी एरर है कर्सर को ले जाके वहां सही कर सकते हो, ठीक है ना भाई शिवाजी। चलिए बात कर लेते हैं आगे दिनेश कुमार जी लिख रहे हैं कि सर हिंदी स्टेनोग्राफर में सेक्रेटेरिएट की कट ऑफ आपके अकॉर्डिंग कितनी जा सकती है? तो देखिए भाई दिनेश कुमार जी, इसका डिपेंड करता है कि फॉर्म फिल में ज़्यादातर लोगों ने क्या भरा है, ठीक है ना भाई। ज़्यादातर लोगों ने क्या भरा है, एक चीज़ मान लीजिए, अगर जिन्होंने ज़्यादा सेक्रेटेरिएट का भरा हुआ है, सचिवालय का जिन्होंने ज़्यादा भरा है, जैसे मान लीजिए किसी के 86% वालों ने, ज़्यादातर लोगों ने सचिवालय का फॉर्म फर्स्ट नंबर पर भर दिया कि मेरे को तो भाई चाहिए सचिवालय, ठीक है ना भाई, तो जाएगी मेरिट हाई। अगर एक चीज़ मान के चलिए, अगर लोग ये सोच रहे कि मेरे को भाई सचिवालय नहीं चाहिए, मेरे को तो घर के पास में रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, नंबर चाहे मेरे ज़्यादा आ जाए, बस मेरे को घर के पास में आना है, तो भाई अगर ज़्यादातर लोगों ने ये सोच के भरा कि मेरे को घर के पास में रहना है, सचिवालय मुझे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मेरे घर वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो भाई मेरिट जा सकती है लो, ठीक है ना भाई। तो मेरिट जा सकती है लो। एक चीज़ मान लेते हैं, अपने एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक बंदे के बन रहे हैं 86%, एक बंदे के बन रहे हैं 86% और वो बंदा कहता है कि भाई मेरे को तो रहना है घर के पास में, ठीक है ना भाई। और एक बंदे के बन रहे हैं 80%, वो कहता है मेरे को चाहिए सचिवालय, और दोनों का हो गया सिलेक्शन, दोनों का हो गया सिलेक्शन। अब देखिए भाई, तो ऐसे तो है नहीं कि वो 86% वाले को बंदे को सीधा ले लेंगे सचिवालय के अंदर, ऐसा नहीं है। तो भाई वो डिपेंड करता है फॉर्म फिल में आपने क्या भर रखा है। और ज़्यादातर नंबर वालों लोगों ने अगर सचिवालय भरा है तो ज़्यादा नंबर है जिनके लोगों ने सचिवालय भरा है तो उनको सचिवालय की मेरिट फिर तो जाएगी हाई, और ज़्यादा नंबर है जिनके और वो चाहते हैं घर के पास में रहना तो जाएगी जो मेरिट है वो थोड़ी लो, ठीक है ना भाई दिनेश कुमार जी। चलिए बात कर लेते हैं
आगे विनोद कुमार जी लिख रहे हैं कि सर निबंधमाला को एक्यूरेट 95 से 105 डब्ल्यू स्पीड से करने की कृपया करें, 105 से ज़्यादा पूरा बिगड़ जाता है सर, प्लीज़ आपकी आवाज़ डिक्टेशन देने के लिए अच्छी है। विनोद कुमार जी सबसे पहले थैंक यू। एंड बात कर रहे हो कि 95 पे 105 के बीच में आपको रिकॉर्डिंग देने की, तो भाई 92 की मैंने रिकॉर्डिंग डाल रखी है और आपने वो कंप्लीट कर लिए, तो आप एक बार कोशिश कीजिए न्यूज़पेपर लिखने की, न्यूज़पेपर लिखिए, न्यूज़पेपर 100 की लिखिए और न्यूज़पेपर 100 प्लस लिखने लग जाओगे तो निबंधमाला की बुक भी है वो आप 110 के आसपास लिख सकते हो। तो अगर आप 80-90 के आसपास हो तो आप कोशिश कीजिए 100 प्लस न्यूज़पेपर को कंप्लीट करने की, 100 प्लस पहुंच जाइए, उसके बाद में सीधा आप निबंधमाला पे आ जाइए, निबंधमाला बुक आप लिख सकते हो उसके बाद में। लेकिन अगर किसी ने बुक अभी जस्ट कंप्लीट की है, रामधारी गुप्ता में है और वो सीधा लिखना चाहता है निबंधमाला, तो उसको दिक्कत आएगी थोड़ी बहुत। तो आप न्यूज़पेपर कंप्लीट कीजिए, दैनिक भास्कर, राष्ट्रपति पत्रिका, कोई भी न्यूज़पेपर लीजिए, उसकी डिक्टेशन 100 प्लस लिखना जब स्टार्ट कर दो उसके बाद में निबंधमाला की 110 के आसपास कोशिश करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना विनोद कुमार जी। चलिए बात कर लेते हैं आगे राजेश कुमार जी लिख रहे हैं कि सर क्या सॉफ्टवेयर में टाइप करते समय मैटर वर्ड की तरह कंट्रोल एस से सेव करते चलना पड़ेगा, कहीं सेव करते ही मैटर सबमिट तो नहीं हो जाएगा? देखिए भी राजेश कुमार जी ऐसा कुछ नहीं होगा वहाँ पे, ऐसा ना ही तो अपने को करना है कुछ, ना ऐसा वहाँ पे होगा। वहाँ पे टाइमर लगा होगा आपका 70 मिनट का और उसके अंदर जैसे ही आपका 70 मिनट कंप्लीट हो जाएगा आपका मैटर अपने आप सबमिट हो जाएगा सॉफ्टवेयर के अंदर, आपको कुछ नहीं करना होगा, ना ही सेव करते चलना है, ठीक है ना भाई, ऐसा कुछ नहीं करना। 70 मिनट जैसे ही आपकी कंप्लीट होगी आपने जो मैटर लिखा है वो अपने आप कंप्यूटर के अंदर सेव हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है ना भी, सॉफ्टवेयर होगा उनका खुद का, उसके अंदर अपने आप सेव हो जाएगा जैसे ही आपकी टाइमिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना भी राजेश कुमार जी। चलिए बात कर लेते हैं आगे रोशन लाल जी लिख रहे हैं सर जी फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी? तो रोशन लाल जी फाइनल कट ऑफ का अभी अपने कुछ नहीं कह सकते, और इसका कुछ नहीं कह सकने का कारण ये होता है कि वहाँ पे डिपेंड करता है कि डिक्टेशन का मैटर कैसा आता है। अगर डिक्टेशन का मैटर आ गया ईजी तो भाई मेरिट जाएगी हाई, ये तो आप मान के चल सकते हैं। और अगर मैटर आ गया लेवल का तो मेरिट सामान्य तक जा सकती है, मीडियम तक जा सकती है, ठीक है ना भी। वो डिपेंड अभी अपने कुछ नहीं कह सकते, वो डिपेंड करता है डिक्टेशन पे, उसका लेवल कैसे आया है, बोली कैसे गई है, आवाज़ कैसे आई गई है, उस पर डिपेंड करता है कि मैटर वहाँ पे कैसा आता है, कैसे बोला गया है, वर्ड कैसे आए हैं, उन पे डिपेंड करता है फाइनल कट ऑफ, ठीक है। तो जैसे ही डिक्टेशन कंप्लीट हो जाएगी आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद में अपने उसके बारे में भी बात कर लेंगे कि फाइनल जो कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है, ठीक है ना भाई, ठीक है ना रोशन लाल जी। चलिए बात कर लेते हैं आगे राजेश कुमार जी लिख रहे हैं कि सर स्किल में पेंसिल छीलने के लिए कटर अलाउ होता है क्या, क्योंकि यह चाकू जैसा होता है और ऐसी चीज़ें एग्जाम में अलाउ नहीं होती। राजेश कुमार जी आप स्किल के अंदर कटर ले जा सकते हो, कटर चाकू जैसा होता है, चाकू नहीं होता। कटर से अपने कोई घर पे सब्जियां नहीं काटते हैं, सिर्फ पेंसिल छीलते हैं। तो अपने राजेश कुमार जी कटर है वो पेंसिल छीलने वाला, वो भी अपने स्किल टेस्ट के अंदर ले जा सकते हैं, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी वहाँ पे, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आगे संदीप कुमार जी लिख रहे हैं, संदीप कुमार जी ने काफ़ी सवाल जवाब किए हैं। चलिए भाई इनके बारे में बात कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या लिखा है इन्होंने। संदीप कुमार जी कहाँ गए भाई, ये रहे। संदीप कुमार जी ने लिखा है सबसे पहला क्वेश्चन, 5 सवाल किए इन्होंने, पहला एक एक करके बात कर लेते हैं आराम से। चलिए कोई बात नहीं संदीप कुमार जी, 5 क्वेश्चन बहुत ही शानदार आपको लगना है इस बार, इसलिए आपने इतने क्वेश्चन किए। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। बात कर लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। इन्होंने लिखा है कि मैं इस असमंजस में हूँ कि स्टेनो की डिक्टेशन लेने के लिए ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करूँ या ऑनलाइन। तो संदीप कुमार जी अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो तो उससे बेटर कुछ नहीं है, उससे बेटर कुछ नहीं है। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो तो वो कीजिए। अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है, आप जा नहीं रहे, कोचिंग वगैरह बंद है, कोई दिक्कत हो तो आप घर पे कर रहे हैं, तो भैया आप ऑनलाइन कोचिंग भी स्टार्ट कर सकते हो, ऑनलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन ऑफलाइन कोचिंग के जैसी बात कहीं नहीं है, ठीक है ना संदीप कुमार जी। चलिए बात कर लेते हैं आगे सेकंड नंबर पे पूछा इन्होंने कि अभी हाल फिलहाल में मैंने बुक कंप्लीट करी है, ठीक है भाई, स्पीड कुछ खास नहीं है तो बुक अभी कंप्लीट की तो स्पीड भी खास नहीं होगी, ये तो ऑटोमेटिक बात सही है। चलिए बात कर लेते हैं इन्होंने लिखा है कि लेकिन स्पीड बढ़ाने के लिए क्या अप्रोच लगाऊं ताकि बेहतर ढंग से चीज़ों को हैंडल कर सकूं। ठीक है भाई संदीप कुमार जी, अभी आपने बुक कंप्लीट की है तो एक चीज़ मान के चलिए, आपको अभी से सब चीज़ों का ध्यान रखना है। आउटलाइन बिल्कुल अच्छी रखनी है,
डायरी का ध्यान रखना, हमेशा डायरी यूज करना, पेंसिल स्टेनो की यूज करनी हमेशा, ठीक है ना भाई। और स्पीड बढ़ाने का तरीका यही है, आउटलाइन अच्छी रखोगे स्पीड बढ़ेगी, सब चीज़ों का ध्यान रखोगे स्पीड बढ़ेगी, ठीक है ना। और आउटलाइन को छोटे रखोगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ेगी। तो इन सभी चीज़ों का आप अभी से ध्यान रख के चलोगे तो आगे भविष्य में आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना भाई संदीप कुमार जी। इन्होंने आगे लिखा है कि 3 नंबर पे कि हिंदी टाइपिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए ताकि 1000 शब्द को आसानी से लिख सकें और बाद में उसको चेक भी कर सकें कि कितना सही लिखा है या गलत। ठीक है भाई संदीप कुमार जी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। एक बंदे ने कमेंट किया था कि 25 की स्पीड बहुत होती है सर, क्यों बच्चों को गुमराह कर रहे हो। भाई बच्चों को गुमराह करके मेरे को क्या लेना है, सबसे पहली बात तो ये। और दूसरी बात, एक चीज़ मैं उनको बता देना चाहता हूँ जो ये कह रहे हैं कि 25 की स्पीड बहुत होगी, तो भाई 25 की स्पीड बिल्कुल बहुत नहीं है। अगर आप ये चीज़ देख रहे हो कि 1000 वर्ड में स्पीड निकाल रहे हो कितनी स्पीड बहुत है, तो भाई 15 की स्पीड भी बहुत होगी। आप तो उसके बहुत मास्टर हो, फिर तो स्टेनो में आपने बिल्कुल एकदम एक्यूरेट फटाफट पढ़ के कर दोगे कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर तो 15 की स्पीड बहुत है। तो ऐसा संदीप कुमार जी अपने कुछ नहीं लेके चलना है, अपने को कम से कम 40 प्लस की स्पीड लेके जानी है। जो ये सोच रहे हैं कि 25 की स्पीड बहुत कम है, उनके लिए मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि देखिए भाई 25 की स्पीड बहुत कम है, उसके पीछे कारण क्या है वो मैं बताता हूँ। देखिए भाई 25 की स्पीड में अपने एक चीज़ तो मान के चलिए, अपने टाइम नहीं बचेगा बिल्कुल भी चेक करने का। ये चीज़ मान के चलिए स्टेनो के लिखी हुई के अंदर अगर एक भी वर्ड अपने समझ नहीं आया तो मान के चलिए उसके पीछे 2-3 मिनट अपनी ख़राब हो गई है, उसके पीछे 2-3 मिनट अपनी ख़राब हो गई है। और वो 2-3 मिनट अपने बहुत इंपॉर्टेंट थे जो अपने इसके अंदर ख़राब कर दिए हैं। कारण अपनी टाइपिंग स्पीड कम थी, अपने स्टेनो पढ़ने की क्षमता कम थी और अपने चेक भी उसके कारण नहीं कर पाएंगे। तो भाई 40 की अगर किसी की स्पीड होगी तो 15 मिनट अपने पहले कंप्लीट कर देंगे, लगभग 55 मिनट तक अपने क्या है वो मैटर सारा कंप्लीट कर देंगे। और अपने के पास बचेंगे कम से कम 15 मिनट चेक करने के लिए। और एक चीज़ आपके मान के चलिए कि अपने जब दोबारा उसको चेक करेंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ उसके अंदर आपके कम से कम 50 वर्ड ऐसे होंगे जो आपके आंखों के सामने होंगे और उसको आप जब चेक करोगे उसके बाद में आप उन वर्डों को सही करोगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है ना भाई, कि अगर आपने चेक नहीं किया तो आपकी 50 मिस्टेक तो कन्फर्म जाएगी ऊपर वाली। तो इसलिए भाई एक एक चीज़ को ध्यान से करना है और टाइपिंग कम से कम 40 के आसपास लेके जानी है ताकि अपनी एक एक चीज़ को दोबारा चेक कर सकें। अपनी जो लिखे हुए वर्ड है कम से कम वो गलत बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ठीक है ना भाई संदीप कुमार जी, अपने स्पीड लेके जानी है कम से कम 40 ताकि अपने आराम से सारे वर्डों को दोबारा चेक कर सकें। ठीक है ना भाई। और 25-30 वाले स्पीड वाले हैं तो भाई उनके लिए बता देता हूँ आपके बहुत दिक्कत आने वाली है। अभी से कह रहा हूँ टाइपिंग 40 प्लस कर लीजिए। और अगर आप कह रहे हो कि मैं गुमराह कर रहा हूँ तो भाई मेरा इसमें कुछ नहीं जाने वाला, मैं तो बस आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। अगर आपको मानना है तो मानो, नहीं मानना तो आपकी मर्जी, मैं उन पर कोई फोर्स नहीं कर रहा। अगर आप कर सकते हो तो 40 प्लस कर लीजिए, नहीं कर सकते हो तो भैया आपकी इच्छा। चलिए बात कर लेते हैं आगे संदीप कुमार जी ने लिखा है कि 4 नंबर पे है कि आप अपने अनुभव के हिसाब से बताएं कि स्किल सितंबर में होगा या उसके बाद भी जा सकता है। तो भाई संदीप कुमार जी सितंबर में हो सकता है, सितंबर लास्ट में हो सकता है, सितंबर के बाद में अक्टूबर फर्स्ट में हो सकता है, ज़्यादातर चांसेस होने के हैं। और हो सकता है इस साल ही ना हो, अभी तक इसके बारे में कोई कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन ज़्यादातर जो चांसेस हैं वो सितंबर अक्टूबर में हो सकता है। ठीक है ना भाई। चलिए बात कर लेते हैं आगे लिख रहे हैं कि 5 नंबर की मैंने अभी अभी बुक कंप्लीट करी है, तो क्या सीधे ही निबंधमाला बुक से डिक्टेशन लें तो कुछ अनहोनी तो नहीं होगी ना। तो भाई अगर आपने अभी अभी बुक कंप्लीट की है तो आप कोशिश कीजिए बुक को कंप्लीट करके उसके बाद में न्यूज़पेपर लिखिए, राष्ट्र पत्रिका, दैनिक भास्कर, सारे न्यूज़पेपर आपके पास जितने भी हैं उनको लिखिए और उनकी स्पीड कर लीजिए आप 100 प्लस उनकी स्पीड कर लीजिए। और उसके बाद में आप निबंधमाला पे पहुंचिए। निबंधमाला जब आप न्यूज़पेपर 100 प्लस लिखने लग जाओगे तो निबंधमाला भी आप आसानी से लिख सकते हो और 100 प्लस भी निबंधमाला आप लिखना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है ना भाई। अगर आपने जस्ट अभी बुक कंप्लीट की है कोई रामधारी गुप्ता की, तो जस्ट सीधा ही आप निबंधमाला बुक पे मत आइए, एक बार न्यूज़पेपर लिखिए, कोई और मैटर लिखिए, रामधारी गुप्ता की लिखिए, उसके बाद में सीधा आप आ जाइए, सीधा रामधारी गुप्ता सेकंड भाग लिखना है, उसके बाद में न्यूज़पेपर लिखिए, उसके बाद में सीधा निबंधमाला पे आप आ सकते हो। चलिए भाई बात कर लेते हैं
आगे लिखा है स्टेनो विद जीतू, ठीक है भाई। जीतू जी लिख रहे हैं सर स्पीड 65-70 से 100 आने में कितना टाइम लगेगा सर जी। देखिए भी जीतू कुमार जी, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितना टाइम लेते हो और आपके करवाने वाले हैं स्टेनो जहाँ से आप कर रहे हो वो आपको किस टाइप से करवा रहे हैं। उनको अगर लगन है कि आपको लगाना ही है इस बार तो भाई आपकी स्पीड 2-3 महीनों में भी कंप्लीट हो जाएगी। अगर वो भी आराम से करवा रहे हैं और आप भी उनकी तरह आराम से कर रहे हो तो भाई स्पीड आने में आपको लग सकते हैं कम से कम 4-5 महीने आराम से। तो भाई जीतू जी, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना सामने वाला आपको करवाने में करवा रहा है, वो सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है ना भाई। चलिए बात कर लेते हैं आगे। आगे प्रशांत जी लिख रहे हैं कि सर टाइपिंग में बैक स्पेस अलाउ होगा क्या। जी बिल्कुल प्रशांत जी, आपके टाइपिंग में बैक स्पेस अलाउ होगा वहाँ पे, ठीक है ना। आप कोई भी कर्सर सही करना चाहते हो तो कोई भी आप करेक्शन करना चाहते हो तो वहाँ पे आप सही कर सकते हो, ठीक है ना भाई प्रशांत जी। चलिए भाई आगे मनीष कुमार जी लिख रहे हैं, मनीष सेन, ठीक है भाई। RSMSB स्टेनोग्राफर में एल्ट की का प्रयोग होगा या नहीं। तो मनीष कुमार जी, जो आपका अधीनस्थ बोर्ड का जो स्किल टेस्ट होगा उसके अंदर एल्ट की का प्रयोग हो सकता है। देखिए अगर वहाँ पे एल्ट की वाले वर्ड आएंगे तो डेफिनेटली एल्ट की का यूज़ होगा, लेकिन वहाँ पे ज़्यादातर चांसेस नहीं आने के होते हैं, एल्ट की वाले ज़्यादा वर्ड नहीं आएंगे। अगर आएंगे तो वहाँ पे एल्ट की का यूज़ बिल्कुल होगा, ठीक है ना भाई। चलिए बात कर लेते हैं आगे। आगे अर्पित जी लिख रहे हैं, अर्पित व्यास, ठीक है भाई। स्टेनो डिक्टेशन को हिंदी में टाइप करने के दौरान कौन कौन सी गलतियों पर नंबर काटे जाते हैं, इन पर एक वीडियो बनाइए सर। तो देखिए भाई अर्पित जी, आप कह रहे हो कि हिंदी में टाइप करते समय किस किस चीज़ के गलत नंबर काटे जाते हैं। तो मैं सिंपल सी दो ही बात कहूँगा कि देखिए भाई, अगर आपने कोई भी वर्ड गलत कर दिया, पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि उन्होंने सॉफ्टवेयर में क्या टाइप कर रखा है और आपने क्या किया है, उन दोनों के हिसाब से आपकी गलतियाँ कट जाएगी। सिंपल सी बात ये है, उन्होंने वर्ड पे टाइप क्या कर रखा है, यानी कि सॉफ्टवेयर में क्या टाइप कर रखा है और आपने क्या टाइप किया है, तो उसके हिसाब से आपकी गलतियां काट देंगे। अगर उन्होंने मैं पे बिंदी लगा रखी है और आपने नहीं लगाई तो वो आपकी गलतियां काउंट कर देंगे। सारी टोटल छोटी से लेकर बड़ी तक अर्पित जी सारी गलतियां काउंट होगी वहां पे, ठीक है ना भाई। चलिए बात कर लेते हैं आगे। पवन कुमार जी लिख रहे हैं सर निबंधमाला को जल्दी से पूरी करवा दो 1 मंथ में प्लीज़। तो भाई पवन कुमार जी, देखो भाई, मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता पवन कुमार जी, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। मैं सारा दिन लगभग क्लास में रहता हूँ, तो जितना मेरे को टाइम मिलता है उसके हिसाब से मैं डिक्टेशन डालता रहता हूँ। और सारा दिन लगभग एक चीज़ मान के चलो, मैं दिन में कम से कम 8 घंटे क्लास लगाता हूँ, 8 घंटे क्लास में रहता हूँ, इसलिए मेरे को टाइम बहुत कम मिलता है। अगर मैं सारा दिन फ्री होता तो आपके लिए 1 महीने में मैं कंप्लीट करवा देता निबंध वाला बुक भी, लेकिन वो बुक छोटी भी नहीं है, काफ़ी बड़ी बुक है, तो उसको कंप्लीट साथ साथ में मैं करवाता जा रहा हूँ। जितना जल्दी मेरे से होगा उतना जल्दी मैं आपको वो बुक कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है ना पवन कुमार जी। चलिए बात कर लेते हैं आगे। नीरज कुमार जी लिख रहे हैं कि सर हिंदी डिक्टेशन में इंग्लिश वर्ड का भी यूज़ होता है क्या एग्ज़ाम में डिक्टेशन बोलते टाइम। तो भाई नीरज कुमार जी, इंग्लिश वर्ड का यूज़ वहाँ पे बहुत कम होता है, वहाँ पे बहुत कम यूज़ होता है इंग्लिश वर्ड का। अगर आएंगे भी तो भी 2-4 वर्ड आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा वर्ड वहाँ पे नहीं आएंगे, ठीक है नीरज कुमार जी। चलिए बात कर लेते हैं आगे करण जी लिख रहे हैं, करण राठौड़, ठीक है भाई। स्किल टेस्ट के सितंबर में होने के कितने चांसेस हैं और अगर सितंबर में नहीं होगा तो फिर कब तक होगा। तो भाई 50-50 चांसेस है अभी तक सितंबर में होने के 50-50 चांसेस है। अभी तक कुछ कंफर्म नहीं कह सकते कि सितंबर में आपका जो एग्ज़ाम है वो हो सकता है। देखिए भी हो भी सकता है, नहीं भी आपका स्किल टेस्ट हो सकता है, दोनों काम हो सकते हैं। हो सकता है आगे ये अगले साल भी चला जाए, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। 50-50 चांसेस है सितंबर में होने के, और आगे कब तक जा सकता है तो आगे भाई अगले साल तक भी ये जा सकता है। चलिए बात कर लेते हैं आगे शिव जी लिख रहे हैं कि सर फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो इसके बारे में मैंने अभी बताया कि सर वो डिपेंड करता है वहाँ पे डिक्टेशन का मैटर कैसे आता है, वहाँ पे डिक्टेशन बोली कैसे जाती है, मैटर में वर्ड कैसे आए हैं, सारा कुछ डिपेंड करेगा डिक्टेशन के ऊपर। उसके आधार पे आपकी जो फाइनल मेरिट है वो निकल सकती है, ठीक है ना भाई। चलिए बात कर लेते हैं आगे। और शिव कुमार जी, जैसे ही आपकी डिक्टेशन वो कंप्लीट हो जाएगी और जैसे ही आपकी डिक्टेशन में आपने सारा डिक्टेशन दे दोगे, उसके बाद में मैं उसके बारे में वीडियो डाल दूंगा कि फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है, ठीक है ना भाई। चलिए बात कर लेते हैं
आगे देवेंद्र चौहान जी लिख रहे हैं कि इंग्लिश स्टेनो की प्रैक्टिस कैसे करें। तो भाई इंग्लिश का मैं यहीं से बंद कर देता हूँ बात की। देवेंद्र कुमार जी, इंग्लिश के बारे में आप मैं हिंदी स्टेनो करवाता हूँ, इंग्लिश के बारे में आप जहाँ कोई भी है इंग्लिश का टीचर हो या फिर इंग्लिश जहाँ से आप इंग्लिश स्टेनो कर रहे हैं उनसे आप बात कीजिए, उनके बारे में कोई भी चीज़ आप उनसे वहाँ जाके पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं जिसके बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है मैं उसके बारे में आपको कुछ नहीं कह सकता, ठीक है ना। अभी देवेंद्र कुमार जी, आप कोशिश कीजिए जहाँ से आप कर रहे हैं इंग्लिश स्टेनो उनसे बात कीजिए, उनके बारे में आप उनसे पूछिए, कोई भी आपके सवाल जवाब है उनसे आप बात कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। चलिए बात कर लेते हैं आगे। आगे शिव जी एक और क्वेश्चन करें कि सर इंग्लिश स्टेनो की कट ऑफ भाई इंग्लिश सेपरेट निकलेगी क्या। तो भाई इसके बारे में नोटिफिकेशन अभी कुछ नहीं दे रखा है, ना ही तो उन्होंने पोस्टें अलग अलग दे रखी है, ना ही कुछ और कितनी पोस्टें इंग्लिश की हैं कैसे निकले इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ज़्यादातर चांसेस है अलग अलग जाने की, ठीक है ना भाई। लेकिन ज़्यादातर चांसेस है इंग्लिश की अलग जाएगी कट ऑफ और हिंदी की अलग जाएगी, लेकिन इसके बारे में मैं पूरा श्योर नहीं हूँ, ठीक है ना भाई शिव कुमार जी। चलिए बात कर लेते हैं आगे। आगे हेमंत जी लिख रहे हैं, हेमंत सेन, कि स्टेनो एग्ज़ाम अच्छा है या पटवारी, दोनों में सिलेक्ट हो जाएं तो कौन सी जॉब बेहतर है फ्यूचर एस्पेक्ट वाइज, ठीक है भाई। तो भाई हेमंत जी, आपके पटवारी से तो बहुत ही शानदार वैकेंसी है, इसमें आपको जॉब बहुत शानदार मिलेगी आपको। तो आप भाई अगर पटवारी और इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हो तो भाई आपको आपके लिए बेस्ट रहेगी ये अधीनस्थ बोर्ड वाली जो वैकेंसी है ये। इसमें आप मंत्रियों के पीओ वगैरह रखे जाओगे, तो भाई इसके लिए आप जो है पटवारी में तो भाई इतना काफ़ी काम भी होता है, तो ज़्यादा इधर उधर घूमना पड़ता है, इसके अंदर कुछ नहीं होगा, आपको ऑफिशियल जो काम होगा वही काम होगा। तो आपके लिए काम है जो इसमें आपके काम भी कम होगा और आपकी जॉब की सैलरी भी अच्छी होगी और बहुत अच्छी जॉब ये रहेगी पटवारी से तो बहुत ज़्यादा, ठीक है ना भाई। चलिए बात कर लेते हैं आगे। आगे रावल सिंह जी लिख रहे हैं कि हेलो सर, नमस्कार जी रावल जी। आगे लिख रहे हैं मेरा ईडब्ल्यूएस में 153 मार्क्स है, ठीक है भाई, बहुत अच्छे नंबर है, और स्टेनो स्पीड भी 120 है, तो मेरा स्किल में कॉल लेटर आएगा क्या। बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा भाई, 153 नंबर है ईडब्ल्यूएस में, और क्या चाहिए भैया आपको। 120 प्लस स्पीड है तो भैया आपके लिए तो बहुत ही शानदार मौका है, इस मौके को गंवाना बिल्कुल नहीं है, आपको खूब मेहनत करनी है और आपको इस बार पास होके ही आना है, और आपके नंबर बहुत अच्छे हैं, स्पीड बहुत अच्छी है, आप कहीं नहीं रुकने वाले, ठीक है ना रावल सिंह जी। चलिए बात कर लेते हैं आगे ममता वर्मा जी लिख रहे हैं, सर टाइपिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए और स्टेनो में हम लोग क्या गलती करते हैं, ज़रूर बताना सर। तो भाई ममता वर्मा जी, आपके बारे में जो ये पूछ रहे हैं कि स्टेनो में गलतियां ज़्यादातर हम किस चीज़ की करते हैं, तो उसके बारे में मैंने नीचे आपको लिंक ये देख लीजिए, मैंने आपको लिंक दे रखा है, आप इसमें जाके आप देख सकते हैं कि अपने जो ज़्यादातर गलतियां हैं वो किस चीज़ की अपने स्टेनो के अंदर करते हैं, ठीक है ना भाई। तो आगे इन्होंने लिखा है कि कहाँ गए, हाँ, कि सर टाइपिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो अभी मैंने बताया कि टाइपिंग स्पीड आपकी कम से कम 40 के आसपास होनी चाहिए, ताकि अपने चेक कर सकें, दोबारा उसको मिला सकें, ताकि अपने जो आंखों के आगे वर्ड होते हैं कभी कभार वो भी गलत टाइप कर देते हैं, ताकि वो वर्ड गलत नहीं होने चाहिए। दोबारा चेक करने का अपने को टाइम मिलना बहुत ज़रूरी है, ताकि अपने सारे वर्ड दोबारा चेक कर सकें, कोई भी वर्ड गलत ना करें, ठीक है ना अभी ममता वर्मा जी। चलिए बात कर लेते हैं आगे दशरथ जी लिख रहे हैं कि दशरथ पारिक कि सर स्किल के लिए कितनों को बुला रहे हैं और आंसर की के बाद कट ऑफ कितनी जा सकती है। ईडब्ल्यूएस 239 क्वेश्चन है, तो भाई जो ज़्यादातर बुलाने के चांसेस है वो 15 गुना बुलाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और बात कर रहे हो कि जो ईडब्ल्यूएस की मेरे इतने आपके 239 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो भाई डेफिनेटली जा रहे हो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। 239 बहुत ही अच्छे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा, आप स्किल के लिए जा रहे हो, बस आप ध्यान रखिए स्किल टेस्ट पे, स्किल का ध्यान रखिए, आप कहीं नहीं रुकने वाले हो, ठीक है ना भाई दशरथ जी। आप स्किल पे ध्यान दीजिए, आपको कोई नहीं रोकने वाला है, आप स्किल के लिए जाओगे। चलिए बात कर लेते हैं आगे इन्होंने लिखा है कि विकास कुमार जी लिख रहे हैं, सर अगर एक लाइन में 10 वर्ड है, ठीक है भाई, और हम सही 6 वर्ड लिखते हैं बीच में से, तो क्या वो 6 वर्ड के नंबर काउंट होंगे। तो विकास कुमार जी, इसके बारे में मैंने वीडियो डाल रखी है पीछे। अगर आप एक लाइन में 10 वर्ड है और सीक्वेंस वाइज आप 6 वर्ड सही कर देते हो, बीच में 4 वर्ड आपसे मिस हो जाते हैं, तो आपके वो 4 वर्ड के नंबर काटे जाएंगे, बाकी आपने जो 6 वर्ड किए उनके नंबर आपको पूरे दिए जाएंगे, ठीक है ना भाई विकास कुमार जी। चलिए बात कर लेते हैं आगे शेखर जी लिख रहे हैं कि सर
मैं दिल्ली से हूँ, ठीक है भाई, मैंने भी RSMS स्टेनोग्राफी का एग्ज़ाम दिया है, ठीक है भाई, बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम मुझे राजस्थान का डोमिसाइल दिखाना होगा या क्या, या दिल्ली का ही। देखिए भाई, दिल्ली का ही आपको डोमिसाइल दिखाना पड़ेगा। और आपको पता है कि आपको जो राजस्थान में है उसके लिए आपको 5% का आरक्षण है, 5% जो है वो 5% आपको वैकेंसी के हिसाब से आपको दिया जाएगा। 100 में से 5 सीटें आपकी रहेगी। तो भाई आपको आपके नंबर भी अच्छे होने चाहिए और आपके स्किल के अंदर स्टेनो की स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। 5% सीटें आपकी है, राजस्थान से बाहर वालों के लिए 5% की सीटें हैं, ठीक है ना भाई। तो आपके लिए भाई जो डोमिसाइल है वो आपको दिखाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको दिल्ली का ही, ठीक है ना भाई। चलिए बात कर लेते हैं आगे। आगे लिखे हैं विनू, ठीक है भाई, विनू जी लिख रहे हैं कि सर हिंदी टाइपिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए भी, बहुतों के सवाल है ये। तो भाई ये मैंने बताया है अभी अभी, 40 के आसपास स्पीड होनी चाहिए ताकि अपने चेक कर सकें उस मैटर को दोबारा, ताकि अपनी गलतियां कोई रह ना जाए उसके अंदर, ठीक है ना अभी विनू जी। अभी अभी मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल से बताया है। चलिए बात कर लेते हैं आगे। आगे लिख रहे हैं AK एकेडमी, ठीक है भाई, फाउंडेशन, ठीक है भाई। सर मेरी स्पीड तो 100 की है, ठीक है भाई, लेकिन सर मैटर को 2-3 बार लिखने पर पूरा समझ में आता है, इसकी कोई ट्रिक बताओ सर। तो भाई 100 की स्पीड है आपकी, ठीक है भाई, अच्छी बात है, 2-3 बार लिखने पर पूरा समझ आता है, ये भाई काम गड़बड़ है। काम गड़बड़ होने का कारण ये है कि आप 100 की स्पीड पे सीधा धक्का मार के पहुंचे हो। तो आप कोशिश कीजिए, आपकी 100 की स्पीड है तो आप कोशिश कीजिए 100 की ना लिख के 96 लिखिए और उसको पूरा कंप्लीट पढ़िए, उसको पूरा कंप्लीट पढ़िए। 100 की स्पीड में आपके दिक्कत आ रही है आउटलाइन की, ताकि अपने आउटलाइन ख़राब हो जाती है स्पीड ज़्यादा होने के कारण, और उस कारण हम अपने क्या है पढ़ नहीं पाते तो इसमें दिक्कत आती है, आउटलाइन भी ख़राब होती है और पढ़ नहीं पाते। इसलिए आप कोशिश कीजिए 100 की स्पीड 96 लिखिए और उसको खूब पढ़िए बार बार। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद में आप 100 की लिखिए, ठीक है ना भाई। चलिए बात कर लेते हैं आगे अनु सिंह जी लिख रहे हैं कि सर प्लीज़ टेल स्किल कब तक होगा। भाई अभी बताया यार कि स्किल है, जो आपका जो स्किल टेस्ट है अनु जी वो रहेगा सितंबर के लास्ट में या फिर अक्टूबर के फर्स्ट में होने के चांसेस है, लेकिन इसके बारे में पूरा कंफर्म नहीं है, हो सकता है अगले साल भी ये चला जाए, ठीक है ना भाई। चलिए बात कर लेते हैं आगे मंजीत जी लिख रहे हैं, मंजीत कि सर स्किल टेस्ट अक्टूबर से पहले भी हो सकता है क्या। जी अक्टूबर से पहले नहीं हो सकता, जुलाई चल गया है, जुलाई अगस्त सितंबर, जी बिल्कुल अक्टूबर में हो सकता है, अक्टूबर में हो सकता है, सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अक्टूबर में हो सकता है फर्स्ट में या फिर सितंबर के लास्ट में हो सकता है, ठीक है ना अभी मंजीत कुमार जी। आप मान के चलिए आपके पास 3-4 महीने हैं, अभी 3-4 महीने ही हैं, खूब स्किल की तैयारी कर लीजिए। चलिए बात कर लेते हैं आगे हरमीत सिंह जी लिख रहे हैं कि मेरी स्पीड 95 WPM है, ठीक है भाई, लेकिन पढ़कर टाइप करने में परेशानी होती है, प्लीज़ कुछ सजेस्ट करिए, ठीक है भाई। हरमीत जी आपकी स्पीड 95 है, स्पीड आपकी अच्छी है, पढ़कर टाइप करने में परेशानी होती है, तो भाई आप परेशानी किस चीज़ की होती है, आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है या फिर आपको स्टेनो पढ़ने में दिक्कत हो रही है। तो भाई मैं दोनों के बारे में बता देता हूँ। अगर आपके स्टेनो पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो आप रेगुलर उसकी कंटिन्यू रखिए, रेगुलर पढ़ते रहिए। 10 बार एक डिक्टेशन को लिखने के बाद में उसको 5 बार पढ़िए, 5 बार डिक्टेशन को पढ़ना है, एक डिक्टेशन को 10 बार लिखने के बाद में, और कोशिश करना पहली बार में लिख के टाइप करने की। धीरे धीरे रूटीन बनता जाएगा और अपनी जो है वो टाइप करने भी अपने लग जाएंगे, कोई परेशानी नहीं आएगी रेगुलर पढ़ेंगे तो। और स्पीड भी आप धीरे धीरे इंक्रीज और ज़्यादा कीजिए, ठीक है ना भाई हरमीत जी। चलिए बात कर लेते हैं आगे श्वेता जी लिख रही हैं कि सर RSMS स्टेनो का स्किल टेस्ट पहले हो सकता है या हाईकोर्ट LDC का। तो भाई RSMS का स्किल टेस्ट है वो ज़्यादातर चांसेस है पहले होने का, ठीक है ना भाई। और आगे लिख रहे हैं कि थर्ड वेव्स के कारण स्किल टेस्ट 2022 तक जा सकता है क्या। जी बिल्कुल जा सकता है। अभी इसके बारे में
कारण मेरा 2022 तक ले जाने का यही है कि मैं इसलिए ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि हो सकता है अगले साल तक चला जाए। इसका कारण यही है कि जो अपनी जो स्थिति चल रही है वो थोड़ी सी नाजुक चल रही है। जो मरीज़ आ रहे हैं वो ज़्यादातर आ रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं कोरोना के कारण, तो इसके कारण हो सकता है अगले साल भी चला जाए, लेकिन ज़्यादातर चांसेस सितंबर अक्टूबर में होने के हैं। हो सकता है अगले साल भी चला जाए। ठीक है ना विश्वेता जी? तो आप एक बार मान के चलिए आपके पास 3-4 महीने हैं, इतने में आपको खूब मेहनत करनी है। आगे जाएगा वो अपने फ़ायदा है, जितने आगे जाएगा वो अपने अपने लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। चलिए बात कर लेते हैं आगे। आगे राहुल कुमार जी लिख रहे हैं कि सर 100+ स्पीड तो है मेरी, ठीक है भाई, बट रीडिंग की प्रॉब्लम है, क्या करूं? ठीक है भाई, पढ़ने में दिक्कत आती है। तो राहुल कुमार जी, पढ़ने में दिक्कत आने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि अपने जिस टाइम बेसिक कंप्लीट करते हैं उस टाइम अपने पढ़ते बहुत कम है, उस टाइम अपने पढ़ते बहुत कम है। कोचिंग जाते हैं, लिख लेते हैं, बस नून नून करके ऐसे अंदर ही अंदर पढ़ देते हैं, सर को सुना देते हैं। इसमें दिक्कत ये होती है आगे भविष्य में जाके आपके ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है। और इसका जब आपकी 100 की स्पीड है और प्रॉब्लम आ रही है अभी पढ़ने की, तो आप 100 की स्पीड को छोड़िए, एक बार आप 96 या 90 के आसपास लिखिए और उसको रेगुलर कंटिन्यू पढ़िए, उसको खूब पढ़िए, बार बार पढ़िए। एक डिक्टेशन को 10 बार लिखने के बाद में 5 बार उस डिक्टेशन को पढ़िए। धीरे धीरे जैसे जैसे अपने पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वर्ड अपने दिमाग में अपने आप ऑटोमेटिक धीरे धीरे आते जाएंगे। ठीक है ना? अपनी आउटलाइन खुद को धीरे धीरे बेटर ज़्यादा समझ में आने लगेगी। ठीक है ना अभी राहुल कुमार जी? चलिए बात कर लेते हैं आगे। आगे मनोज कुमार जी लिख रहे हैं कि सर मेरी स्पीड 85 WPM की है। ठीक है भाई, सर 85 WPM स्पीड वाला 100 WPM स्पीड के कितने शब्द लिख लेगा भाई? इतनी सोच अपने क्यों रखनी है, इतना क्यों सोच रहे हो? अभी आपकी स्पीड 85 WPM है तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि आपको सिर्फ 85 की स्पीड से ही वहाँ जाके कितने वर्ड लिखोगे? इसके बारे में आपको बता दूं तो आप कोशिश कीजिए उसको पहले तो आगे ले जाने की। अभी तक 3-4 महीने हैं, आप आराम से आगे 100+ ले जा सकते हो। ठीक है ना भाई? और अगर आप इतने ही दिलचस्प है कि ये जानने के कि आपको 85 में कितने वर्ड लिख दोगे, तो देखिए भैया 85 की स्पीड में आपके कम से कम 300 वर्ड आपके छूट जाएंगे। 300 ना तो आप मान के चलिए 200 वर्ड तो कंफर्म आपके छूट जाएंगे 100 की स्पीड में। तो इसलिए आप 100+ स्पीड लेके जाइए और ऐसा कभी ना सोचें कि आपको 85 की स्पीड से वहाँ पे क्वालिफाई होने जाना है। ठीक है ना भाई? तो ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड बढ़ाइए और ऐसा सोचना बंद कर दीजिए कि 85 की स्पीड में अपने कितने वर्ड सही करेंगे। तो आगे ये लिख रहे हैं कि ये लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे। तो लिख तो भाई पाओगे, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा जो 100 की स्पीड में 100 की स्पीड वाले बंदे लिखेंगे उतना आएगा। ठीक है ना भाई? तो 100 की स्पीड में अपने एक्यूरेट लिखेंगे और 85 की स्पीड में अपने वर्ड छूटते जाएंगे तो बहुत दिक्कत आएगी। तो मनोज कुमार जी ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड आप इंक्रीज़ कीजिए, 85 की स्पीड में बहुत दिक्कत आगे आएगी। चलिए बात कर लेते हैं आगे। आगे कौशल कुमार जी लिख रहे हैं कि अदर स्टेट वाले के लिए जनरल कैटेगरी में कुछ सीट है या पूरे सीट पर फाइट कर सकते हैं? जिसके बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ, और लेकिन आप फाइट ज़रूर कर सकते हैं, इतना मेरे को पता है। और आप पूछ रहे हो कि अदर स्टेट वाले के लिए जनरल कैटेगरी में कुछ सीट है। जी बिल्कुल सीट है, बिल्कुल सीट है। आप जनरल कैटेगरी में भी जा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके नंबर अच्छे होने चाहिए, आपकी स्टेनो की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, और बिल्कुल फाइट कर सकते हो जनरल की सीट पे। ठीक है ना भाई? जनरल की सीट पे भी फाइट कर सकते हो। आपके लिए 5% जो है 5 गुना आपको लेंगे वो, यानी कि 100 में से आपको 5% वाला जो दिया गया आरक्षण वो है। ठीक है ना भाई? अगर आप अदर स्टेट से हो तो आपको राजस्थान में आपको 100 में से 5 सीट आपकी रहेगी। ठीक है ना भाई? तो आप जनरल कैटेगरी में फाइट कर सकते हो। उसके लिए आपकी जो है आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, नंबर आपके एग्ज़ाम में अच्छे होने चाहिए। ठीक है ना भाई कौशल कुमार जी? चलिए बात कर लेते हैं आगे शुभम सिंह जी लिख रहे हैं कि सर क्या 40 पास वालों को भी स्किल के, ठीक है भाई, इन्होंने ये लिखा है कि क्या 40% वाला जो क्वालिफाई वाला एरिया था उनको पास
स्किल के लिए बुलाया जाएगा। देखिए भाई शुभम कुमार जी, इसके चांसेस बहुत कम है, इसके चांसेस बहुत कम है। मेरे को नहीं लगता कि 40% जिन्होंने पास किया उन सभी को बुला लेंगे। एग्ज़ाम इतना इजी आया था कि लगभग लोगों ने 40% पास किया है एग्ज़ाम, 40% क्वालिफाई लोगों ने किया है। तो इसके लिए भाई मैं तो यही कहूँगा शायद मेरे ख्याल से नहीं बुलाएंगे। ठीक है ना अभी शुभम कुमार जी। चलिए बात कर लेते हैं आगे रितेश कुमार जी। रितेश कुमार जी लिखे सर जी जनरल कट ऑफ 50% से ज़्यादा नहीं जाएगी। तो भाई रितेश कुमार जी की मैंने कमेंट बहुत पढ़े हैं भाई, बहुत शानदार कमेंट करते हैं भाई रितेश कुमार जी। थोड़ा सा तो कदर किया करो यार कि कहाँ बात कर रहे हो और किससे बात कर रहे हो, थोड़ा बहुत ध्यान रखा करो। मेरा देखिए उसमें कुछ नहीं जाने वाला, मेरा इसमें कुछ नहीं जाने वाला। चाहिए आप कमेंट कैसे भी करें, लेकिन थोड़ा सेंस होता है बोलने का कि कैसे कैसे बोला जाता है, किन से कैसे बोला जाता है। हम अपने हिसाब से यार बात करते हैं, ठीक है ना, हम अपने हिसाब से, हम जैसा हमें उचित लगता है वैसे आपको बताते हैं। आपको जैसा उचित लगे आप वैसा समझें। आपको अगर लगे कि हमने गलत बुलाया तो आप वीडियो को स्किप कर दीजिए। क्यों उस वीडियो को पूरा देख रहे हैं, आप स्किप कर दीजिए, बाहर चले जाइए। ना तो आपको कोई कुछ कहेगा, ना आप फालतू कमेंट कीजिए किसी भी। कोई इतनी मेहनत से कोई वीडियो बनाता है, कितनी मेहनत करता है, हर चीज़ को सर्च करता है, आपके सामने लेके आता है, और आप उनके सामने ऐसे ऐसे अभद्र टिप्पणियां करते हो। तो भैया ऐसा रितेश कुमार जी अच्छा नहीं होता। थोड़ा यार पढ़े लिखे हो आप भी, थोड़ा ध्यान रखा करो इन चीज़ों का। तो अगर आप कह रहे हो कि ज़्यादा नहीं जाएगी तो भाई वो आपकी इच्छा है, नहीं जाएगी तो हो सकता है नहीं जाए, आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। ठीक है ना भी रितेश कुमार जी। चलिए बात कर लेते हैं आगे पवन कुमार जी लिख रहे हैं कि सर ऋषि प्रणाली में निबंधमाला के आउटलाइन मिल जाएंगे क्या? तो भाई ऋषि प्रणाली मैं नहीं करवाता, और अगर आप ये कह रहे हो कि निबंधमाला के आउटलाइन मिल जाएंगे तो भाई आउटलाइन लिखने का तरीका ये है कि आप कोई मैटर लिखते हो निबंधमाला में से, उसको आप पहले तो अनसीन लिखिए, लिखने के बाद उसको आप पढ़िए, फिर आपको पता लग जाए कि मेरे अनसीन में कितने वर्ड छूट रहे हैं। उसके बाद में आप उस मैटर की हिंदी देखा करें, उसमें जितने भी आपको लगे कि इसके आउटलाइन हो सकते हैं, जो भी आपको बड़े वर्ड लगे उनको आप अलग उतारिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए और उसको दोबारा फिर 10 बार और लिख दीजिए। ऐसे आउटलाइन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और आप जहाँ से ऋषि लिपि कर रहे हो वहाँ से सर के पास मैटर में से बड़े वर्ड लेके जाइए, अलग से कॉपी में उतारिए और सर से आप उनके आउटलाइन पूछिए। ठीक है ना भाई, ऐसे निबंधमाला की आउटलाइन भी आपकी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और आगे लिख रहे हैं कि बुक में से डिक्टेशन करने क्रम वाइज दो, जैसे सोशल मैटर फिर जीवनी ETC। ठीक है भाई। तो पवन कुमार जी देखिए भी मैं कोचिंग में डिक्टेशन करवा रहा हूँ, ठीक है ना भाई, इसकी कोचिंग में डिक्टेशन करवा रहा हूँ। मैंने आगे से और पीछे से दोनों तरफ से डिक्टेशन स्टार्ट कर रखी है, डिक्टेशन दोनों तरफ से स्टार्ट कर रखी है। तो भाई आगे पीछे वाला मेरे को स्टूडेंट्स को कराना होता है, मैं जल्दी से जल्दी दोनों तरफ से कंप्लीट करवाने जा रहा हूँ। तो इसका सीक्वेंस के हिसाब से मैं नहीं करवा सकता, मैं टोटल फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट तक और लास्ट से फर्स्ट तक सारी कंप्लीट बुक करवा रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक है ना भाई। चलिए बात कर लेते हैं आगे रणवीर जी लिख रहे हैं कि क्या स्किल टेस्ट में कॉमा और फुल स्टॉप की मिस्टेक भी गिनी जाएगी? जी बिल्कुल, कॉमा फुल स्टॉप की गलतियां काउंट होगी, लेकिन हाफ गलती काउंट होगी। ठीक है ना भाई, लेकिन ज़्यादातर चांसेस हाफ गलती के हैं, हाफ गलती काउंट हो सकती है कॉमा फुल स्टॉप आदि की। ठीक है ना भाई रणवीर जी। चलिए बात कर लेते हैं आगे घनश्याम जी लिख रहे हैं, घनश्याम जी कि सर जी स्किल टेस्ट कितने नंबर का होगा? अरे भाई आप तैयारी करो, इतना नहीं पता। 100 नंबर का रहेगा आपका जो स्किल टेस्ट है वो। ईवीएम 1000 वर्ड्स में से लगभग कितने राइट होने पर सिलेक्शन होगा? देखिए भाई घनश्याम जी, उन्होंने क्वालिफाई तो मांगा है कि अगर आपने 1000 वर्ड में से 360 वर्ड भी सही कर दिए तो आप क्वालिफाई तो उसमें भी हो जाओगे। और अगर आप ये पूछ रहे हो कि लगभग कितने वर्ड सही करने पर सिलेक्शन होगा, तो सिलेक्शन भैया आपको कम से कम 1000 में से 900 या फिर 850 प्लस आपको सही करने होंगे। 900 या 850 प्लस आपको सही करने होंगे ताकि आपका सिलेक्शन है वो आसानी से हो जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपके 900 वर्ड या 900 प्लस वर्ड सही होते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए बात कर लेते हैं आगे एग्ज़ाम हैक्स लिख रहे हैं कि रामधारी गुप्ता पार्ट फर्स्ट कर ली है। ठीक है भाई, पार्ट सेकंड चल रही है। ठीक है भाई,
मेरा एसएससी और आरएसएमएसएसबी दोनों का स्किल है निबंध वाला करने से, क्या दोनों का बेनिफिट होगा या ओनली आरएसएमएसएसबी? देखिए भाई एग्ज़ाम जी आपका नाम तो मेरे को नहीं पता, तो भाई देखिए आप जो एसएससी की बात कर लेते हैं उसमें ज़्यादातर चांसेस रहेंगे, रामधारी गुप्ता की बुक है उसमें से आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। लेकिन सिर्फ रामधारी गुप्ता पे फोकस नहीं रखना है कि कहीं मैंने कह दिया कि एसएससी में रामधारी गुप्ता में से ही आता है तो आप और बुक लिखना ही छोड़ दो। तो देखिए भी निबंध वाला बुक है वो दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मैं ये तो 1% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने 110 प्लस निबंध वाला बुक कंप्लीट कर ली और एसएससी स्टेनोग्राफर देने गए, मैं एसएससी की बात कर रहा हूँ ना कि आरएसएमएसएसबी, 101% कि अगर आपने एसएससी स्किल देने जा रहे हो और आप कंप्लीट करके जा रहे हो 110 प्लस वो निबंध वाला बुक कंप्लीट, तो वहाँ पे भाई आपको 1% भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और ये बुक दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। आगे लिख रहे हैं कि एंड प्लीज़ ये भी बताएं कि दोनों के लिए क्या करें, 70 की स्पीड है अभी। तो भाई स्पीड आपकी कम है, स्पीड आपकी कम है, स्पीड बढ़ाइए जल्दी से जल्दी। स्पीड बढ़ाने का तरीका सब चीज़ लिखिए, खूब मेहनत कीजिए, सारा कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर, सारा डिपेंड होता है स्टेनो में खुद के ऊपर। आप कितनी मेहनत करते हो, कितना घर पे लिखते हो, कितना कोचिंग में लिखते हो, कितना कोचिंग वाले आपको करवाते हैं, कितना उस पर आप अमल करते हो, कितने सब चीज़ देखते हो, कितनी प्रैक्टिस करते हो, सब कुछ डिपेंड करेगा आपके ऊपर। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपकी स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना भाई एग्जाम जी। चलिए बात कर लेते हैं आगे। आगे इन्होंने एक और क्वेश्चन किया कि रामधारी गुप्ता पार्ट फर्स्ट कर लिया है, ठीक है, सेकंड बार चल रही है, हो गया भाई। मेरा एसएससी और आरएस में दोनों स्किल निबंध वाला करने से क्या दोनों का बेनिफिट होगा या ओनली आरएस में? भाई इसके बारे में मैंने बता दिया कि दोनों में आपका फ़ायदा होगा, ठीक है ना भाई, दोनों में आपका फ़ायदा होगा। एसएससी में तो भाई आप बिल्कुल मज़े से पास कर दोगे अगर आपने आरएसएमएसएसबी में अगर आपने निबंध वाला बुक है जो एसएससी के लिए कंप्लीट कर ली तो। चलिए बात कर लेते हैं आगे। हेमंत सेन जी लिख रहे हैं कि कोई सॉफ्टवेयर बताइए जो आरएसएमएसएसबी स्टेनो एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम सेम इंटरफेस में डिक्टेशन दे, पेड अनपेड डजंट मैटर, ठीक है भाई। हेमंत सेन जी ऐसा सॉफ्टवेयर मेरे सीध में या मेरे पास तो कोई है नहीं, अगर कोई होगा तो उसके बारे में वीडियो ज़रूर बना के आपको बता दूंगा, अभी मेरे सामने ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है ना भाई। चलिए बात कर लेते हैं आगे। तो हेमंत जी आप एक काम कीजिए, आप डिक्टेशन लिखते हो उसको कंप्यूटर में टाइप कीजिए, उसको रेगुलर मिलाइए, जहाँ से आप मैटर लिखते हो उसको एक एक चीज़ आप मिलाइए, कहाँ गलती आप उसके अलग से गलती काउंट कीजिए। ऐसे ऐसे आपका एक तरह का सॉफ्टवेयर का काम आपका कंप्यूटर भी कर देगा, ठीक है ना, कंप्यूटर और आपका मैटर भी कंप्लीट कर देगा सॉफ्टवेयर का काम। चलिए बात कर लेते हैं आगे सर ईडब्ल्यूएस की मेरिट कितनी रहेगी? तो भाई इसके बारे में 15 गुना की जो मैं कह रहा हूँ कि 15 गुना ज़्यादातर जाने की चांसेस है, तो भाई उसकी वो वीडियो है वो आप देख लीजिए, उसकी मेरिट क्या रहेगी उसमें मैंने आपको बता रखा है 15 गुना में। और सीधी सी सिंपल सी बात कर लेते हैं कि ईडब्ल्यूएस की मेरिट कितनी रहेगी? तो भाई ईडब्ल्यूएस की मेरिट है वो ओबीसी की जो कैटेगरी है उससे भी कम रहती है, ओबीसी से भी कम कैटेगरी वालों को ईडब्ल्यूएस में ले लेंगे, ठीक है ना भाई। चलिए बात कर लेते हैं आगे महादेव का लाडला, ठीक है, कमलेश मीणा। कमलेश जी लिख रहे हैं कि सर मैं एसटी से हूँ, ठीक है भाई, और मेरे 200 क्वेश्चन है, ठीक है भाई, हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। एक 10% का एरर इस मेट को डिटेल्स में बताना। तो कमलेश जी इसके बारे में मैंने अभी पीछे बताया है, अगर आपको दोबारा सुनना चाहते हो तो दोबारा मैं बता देता हूँ कि 10% का जो है वो एरर का सिस्टम ये होता है कि अगर आपको वो लिखाएंगे 1000 वर्ड, अगर आपने उसमें से 100 गलतियों से एक भी गलती ज़्यादा कर दी तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो लेकिन कमलेश जी ऐसा विज्ञप्ति के अंदर कुछ नहीं दे रखा है कि 10% अगर आपने 10% एरर से ज़्यादा गलती कर दी तो आपको क्या है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है ना भाई। तो इसके बारे में आप एक बार टेंशन ना लें कि 10% से ज़्यादा गलती होती है आपको बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। चलिए बात कर लेते हैं आगे अमित कुमार जी लिख रहे हैं, अमित कुमार जी कि आरएसएमएसएसबी स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होगी ना? जी बिल्कुल नहीं होगी, स्किल टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग का कोई रोल नहीं है। 700-800 वर्ड सही होने पे
बाहर तो नहीं करेंगे ना, बिल्कुल बाहर नहीं करेंगे। आपको 700-800 वर्ड आपने सही कर दिए, तो अगर आपने 700 वर्ड सही किए तो आपको नंबर दिए जाएंगे 70, और अगर आपने 800 वर्ड सही किए तो आपको नंबर दिए जाएंगे 80। ठीक है ना भाई, बाहर आपको नहीं करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं आगे। आगे लिख रहे हैं मॉडर्न म्यूजिक ग्रुप। ठीक है भाई, कि रिटर्न में कितने गुना पास करेंगे, तो अभी मैंने बताया कि 15 गुना के ज़्यादा चांसेस है पास करने के, ज़्यादा चांसेस 15 गुना पास करने के हैं। बाकी हो सकता है 10 गुना भी हो जाए, लेकिन ज़्यादा चांसेस 15 गुना के रहेंगे। ठीक है ना, 15 गुना के रहने वाले हैं ज़्यादा चांसेस पास करने में। चलिए बात कर लेते हैं आगे। आगे तेज प्रकाश जी लिख रहे हैं कि सर प्लीज़ 105 WPM में प्रोवाइड कराओ डिक्टेशन प्लीज़। तो तेज प्रकाश जी 105 का आप बोल रहे हैं, तो 110 लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। अगर आप 10-15 दिन उस डिक्टेशन को रेगुलर लिखते हो और एक डिक्टेशन को आप कम से कम 10 बार लिखते हो, तो आपकी जो डिक्टेशन है वो 110 की भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना भाई, 110 की भी डिक्टेशन कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए आप 110 को लिखने की कोशिश किया करें और खूब मेहनत किया करें। एक डिक्टेशन को कम से कम 10 बार लिखा करें, उसके बाद में धीरे धीरे आपको वो 110 वाली भी आप लिखने लग जाओगे। 15-20 दिनों के अंदर आपको फ़र्क पता लग जाएगा। ठीक है ना भाई, तेज प्रकाश जी तो 110 की लिखने की कोशिश किया करें। और 105 की कह रहे हो तो भैया एक बार मैं सारी धीरे धीरे सब जैसे जैसे मेरे स्टूडेंट्स हैं वो आगे बढ़ा रहा हूं, मैं उसके हिसाब से आपको डिक्टेशन डालता जा रहा हूं, क्योंकि मैं उनको डिक्टेशन लिखाता हूं वो मैं अपलोड आपके सामने कर देता हूं। ठीक है ना भाई, इतना टाइम मेरे को नहीं मिलता कि मैं अलग से बैठ के आपके सामने डिक्टेशन बोलता रहूं दिन में और 4-5 डिक्टेशन 6-7 डिक्टेशन आपके सामने पेश कर दूं। ऐसा मेरे पास टाइम बहुत कम है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैं जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने ज़्यादा से ज़्यादा डिक्टेशन लाने की। ठीक है ना भाई, चलिए बात कर लेते हैं आगे गोविंद जी लिख रहे हैं कि वहाँ जो शॉर्ट एंड भाषा में जो लेख लिखते हैं कॉपी पर, उसकी जांच होती है क्या? जब जी बिल्कुल नहीं होती, उसकी जांच बिल्कुल नहीं होगी। कि आप ये सोच रहे हो कि आपने स्टेनो लिखी है, उसकी आपके एक एक चीज़ आपके देखें कि आपने कैसे शॉर्ट हैंड लिखा है उसके मिलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। वहाँ पे आपकी शॉर्ट हैंड बिल्कुल चेक नहीं की जाएगी। ठीक है ना भाई, क्या उसके भी नंबर मिलते हैं या केवल टाइपिंग के ही नंबर मिलते हैं? जी उसके बिल्कुल आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आप ये सोच रहे हो कि आपने अगर स्टेनो बहुत अच्छी की है, बिल्कुल साफ की है, बिल्कुल आपने एकदम एक्यूरेट लिख दिया है, तो आपको उसके अलग से नंबर मिलने वाले, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ नंबर देंगे वो टाइपिंग के कि, और उनको सिर्फ लेना देना इसी से रहेगा कि उन्होंने जो मैटर बोला है वो आपने सेम टू सेम कंप्यूटर में टाइप किया है या नहीं, और नहीं किया तो आपने कितनी गलतियां की है उसके हिसाब से आपको नंबर मिलते हैं। ठीक है ना भाई, तो उनको सिर्फ इससे लेना देना है, ना कि आपकी शॉर्ट हैंड से। उसको सिर्फ इससे लेना देना है कि उन्होंने जो मैटर बोला है वो आपने टाइप किया है या नहीं। ठीक है ना भाई गोविंद कुमार जी, चलिए बात कर लेते हैं आगे पवन कुमार जी एक और क्वेश्चन करें कि सर निबंध माला 2015 से डिक्टेशन देते हो क्या? जी बिल्कुल 2015 का जो 2015 की बुक है उससे मैं डिक्टेशन डालता हूँ आपके सामने, और एडिशन 2015 वाला ही शानदार है। जो न्यू एडिशन है वो ज़्यादा अच्छे नहीं है, 2015 में से डिक्टेशन बहुत शानदार है, तो उसमें से ही मैं आपके सामने डिक्टेशन दे रहा हूँ। ठीक है ना भाई, चलिए बात कर लेते हैं आगे सवाई मिश्रा जी लिख रहे हैं कि सर नमस्कार सवाई जी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इन्होंने लिखा है कि सर मैं कोर्ट में सर्विस करता हूँ, बहुत अच्छी बात है, और काम की अधिकता के कारण, ठीक है भाई, अधिकता के कारण समय नहीं निकल पाता। मुझे अधिकतम 6 से 7 ओवर पर डे ही मिल पाता है स्टेनो के लिए। भाई 7-8 घंटे भी बहुत है, कोई बात नहीं है, 7-8 घंटे कम नहीं है स्टेनो के लिए। स्पीड फिलहाल 90 पर है, अनसीन लिख लेता हूँ। अनसीन लिख लेते हो तो अच्छी स्पीड है, कोई बात नहीं है, बहुत शानदार स्पीड है। धीरे धीरे ये भी आप इंक्रीज़ कर लीजिए, ये भी धीरे धीरे आपके पास अभी टाइम है, तो 7-8 घंटे आप दिन में दे रहे हो तो ये भी इंक्रीज़ हो जाएगी। और अनसीन लिख रहे हो, इससे बेटर कुछ नहीं है। आप 90 की स्पीड से अनसीन लिख रहे हो तो बहुत शानदार बात है। 90 अगर आप कंप्लीट लिख रहे हो तो आप 94 लिखने की कोशिश कीजिए। आगे लिख रहे हैं कि बट कुछ वर्ड जो नए आ जाए वो स्किप करने पड़ते हैं, तो भाई उनको स्किप करने की बजाय आप उसको लिखने की कोशिश किया करें। ठीक है नहीं सवाई मिश्रा जी, उसको आप लिखने की कोशिश किया करें। और अगर आप
पहली बात तो नए वर्ड छूटने का कारण ये होता है कि अपने जो सुने हुए वर्ड नहीं होते हैं वो अचानक से आ जाते हैं तो अपने हड़बड़ा जाते हैं। तो हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। नए वर्ड आते हैं तो रिलैक्स होके उसको कंप्लीट लिखना है, घबराना बिल्कुल नहीं होता। और आगे उसको स्किप करके नहीं जाना है, उसको कोशिश करनी है लिखने की। और नहीं लिखा जा रहा तो उसको बड़ा वर्ड है तो उसको आप तोड़ के लिख सकते हो, ठीक है ना भाई। आगे लिख रहे हैं कि तब डिक्टेशन पूरी लिखने में आती है। क्या लिखा है, एक मिनट अनसीन लिख लेता हूँ, बट कुछ नए वर्ड आ जाए तो स्किप करने पड़ते हैं। स्किप, अच्छा ठीक है, स्किप करने पड़ते हैं तब आपसे पूरी डिक्टेशन लिखी जाती है। तो ऐसे स्किप नहीं करना है, कोशिश करनी है आपको लिखने की। अगर आपका फर्स्ट बार में आपके वर्ड स्किप हो रहे हैं तो उस डिक्टेशन को आप कम से कम 10-15 बार लिखिए। जब तक आपके जो स्किप वर्ड हो रहे हैं वो डिक्टेशन के अंदर नहीं लग जाते, उस डिक्टेशन को आप खूब मेहनत से लिखते जाइए, बार बार उस डिक्टेशन को लिखिए जब तक आप सारे वर्ड कंप्लीट डिक्टेशन के अंदर नहीं लिख देते, ठीक है ना भाई। आगे लिखें, टाइपिंग में स्पीड 55 WPM है तो टाइम मेरा बच जाता है। बिल्कुल बच जाता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 40 प्लस स्पीड होनी चाहिए। सिर्फ यही कारण है कि मैं 40 की स्पीड का बोल रहा हूँ, वरना 25 वाले भी तो जाएंगे ही भाई, 25 की स्पीड से जाएंगे, वो भी लिख के आ जाएंगे, पर उनमें और आप में बहुत फ़र्क हो जाएगा 40 की स्पीड वालों में और 25 की स्पीड वालों में। आगे लिखा है कि आप बताएं कि 6-7 ओवर पर डे के हिसाब से मैं कितनी डिक्टेशन करूँ पर डे और कहाँ से। 6-7 ओवर मिलते हैं आपको, 6-7 घंटे मिलते हैं, तो आप कितनी डिक्टेशन करोगे? कम से कम 3 डिक्टेशन आप कर सकते हो 6-7 घंटे में। और कहाँ से करोगे? तो भाई निबंध वाला बुक ज़्यादा बेटर रहेगी, निबंध वाला बुक से कीजिए, 1-2 मैटर न्यूज़पेपर के लिखिए, ठीक है ना भाई। आगे लिख रहे हैं, ताकि मैं स्किल में 80 प्लस स्कोर कर सकूँ। 80 प्लस कम है स्वाईजी, 80 प्लस स्कोर है वो कम है, इससे ज़्यादा लाइए, इससे ज़्यादा आप ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं भाई। 1000 वर्ड में 200 वर्ड गलत करेंगे क्या आपने? इतने वर्ड गलत नहीं करने, अपने 100 के आसपास ही वर्ड्स गलत करने हैं। कोशिश तो यही करनी है 80 से ज़्यादा ही नहीं जाने। तो 80 प्लस स्कोर लाना है, तो 80 प्लस नहीं लाना, अपने को 90 प्लस लाना है स्कोर, ठीक है ना भाई। और आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, डिक्टेशन डेली मैंने बताया उस हिसाब से चलते रहिए, आप 80 प्लस भी स्कोर ले आएंगे। और कोशिश 90 प्लस की रखनी है। फिलहाल मैं रामधारी गुप्ता खंड 2 एंड से डिक्टेशन कर रहा हूं और निबंधमाला से शुरू करी है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एक निबंधमाला बुक से कर लो, एक रामधारी गुप्ता से कर लो और एक न्यूज़पेपर आसाम पत्रिका से कर लो। डिक्टेशन 3 डिक्टेशन साथ साथ में चलती रहेगी। आपका स्किल टेस्ट है वो भी आसानी से इस हिसाब से पास हो जाएगा, ठीक है ना विश्वाई मिश्रा जी। चलिए बात कर लेते हैं आगे माजिदा बानो जी लिख रहे हैं, सर ओबीसी गर्ल 52% नंबर आएगा क्या? रीट और एलडीसी की तैयारी स्टार्ट कर दें। भाई 52% नंबर बहुत कम है, बहुत कम है। मैं तो कहता हूँ तैयारी कर लीजिए चाहे आप करना चाहो तो, लेकिन मैं इसके बारे में अभी, अगर आपको मेरी बात का बुरा लगे तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन आप तैयारी साथ में भी रख सकते हो। अगर आपको लगे कि हो सकता है आपका भी जो है आपको स्किल टेस्ट में बुला ले, लेकिन मेरे हिसाब से नंबर आपके कम हैं, तो आप दूसरी की तैयारी करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन साथ में इसकी भी तैयारी आप साथ में रखो, ठीक है ना भाई। मैं तो यही कहूँगा, बाकी आपको कैसा उचित लगता है आप उसके अनुसार से चल सकते हो। जैसा मेरे को सही लगा मैंने वो बताया है। चलिए बात कर लेते हैं आगे लिख रहे हैं डेथ स्टॉर्म गेमर, ठीक है भाई। सर मैं यह पूछ रहा हूँ कि टाइपिंग एमएस वर्ड में करें या फिर किसी और जगह करें और कहाँ करें आप बताऊँ। एमएस वर्ड में कर सकते हैं, बिल्कुल एमएस वर्ड में कर सकते हैं, उसके अलावा आप कहीं मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेम वैसा ही वहाँ पे सॉफ्टवेयर होगा, जैसा एमएस वर्ड होता है उसके हिसाब से ही वहाँ पे सॉफ्टवेयर आपको मिलने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं आगे तृप्ति जी लिख रहे हैं, तृप्ति शर्मा, कि सर अगर हम अपनी ही आवाज़ को रिकॉर्ड करें तो कैसे कर सकते हैं ये बता दीजिए। देखिए भी अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अपनी जो है स्पीड एक्यूरेट 100 की स्पीड से निकाल दोगे, और 100 की स्पीड निकाल के उसके अंदर आप निशान लगा के रखें मैटर के अंदर। और निशान कैसे लगाते हैं उसके बारे में एक कभी टाइम मिला तो मैं उसके बारे में वीडियो बना के बता दूंगा। ऐसे मैं अभी आपको नहीं बता सकता कि कैसे निकलेंगे, जैसे कभी मेरे को टाइम मिला मैं उसके बारे में वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि इस हिसाब से जो स्टेनो की स्पीड है वो निकाली जाती है, ठीक है ना भाई। घर पे बैठ के आप रिकॉर्ड कर सकते हो कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी जोर शोर से पूरा आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है ना भाई।
चलिए बात कर लेते हैं आगे। आगे कृष्णा लोधी जी लिख रहे हैं कि सर मैटर में कितनी गलतियां माफ़ होती है। भाई माफ़ का तो इन्होंने लिख रखा है कि 360 गलती से कम कर दी तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, यानी कि 36% से कम वालों को वो स्किल में पास नहीं करेंगे। और इसमें लिख रहे हो कितनी गलतियां माफ़ होती है, तो इसमें माफ़ वाला कोई सिस्टम नहीं है। अगर आपने 360 गलतियों से कितने भी वर्ड आपने लिख दिए, 360 वर्ड से कम लिख दिए, तो आपको वो डिस्क्वालीफाई कर देंगे, आपको वो नहीं लेंगे। और 360 प्लस आपने जितनी भी कर दी तो आप क्वालिफाई तो हो जाओगे, ठीक है ना भाई कृष्णा जी। चलिए बात कर लेते हैं आगे। आगे दशरथ जी लिख रहे हैं कि सर आपके हिसाब से कितने गुना के पास कर सकते हैं। अभी जो खबर चल रही है कि 1000 तक पास करेंगे तो कट ऑफ क्या रह सकती है। 10,000 तक का पास करेंगे तो एक ये होगा कि 10 गुना बुलाने की बात हो रही है आपके हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि 15 गुना पास करेंगे। मुझे लग रहा है कि 15 गुना वो पास करेंगे। अगर आपको 10,000 के पास कट ऑफ क्या रह सकती है तो उसके बारे में जो आप मैंने 15 गुना की बता रखी है आप वो देख लीजिए, उससे थोड़ी बहुत और नीचे हो जाएगी, ठीक है ना अभी थोड़ी और नीचे हो जाएगी, वो 15 गुना वाली आप कट ऑफ देख लीजिए। चलिए बात कर लेते हैं आगे। आगे अनिल कुमार जी लिख रहे हैं हाईकोर्ट का रिजल्ट कब आ रहा है। तो हाईकोर्ट का रिजल्ट भाई आ चुका है, ठीक है ना अभी आ चुका है, आप देख लिया होगा आपने भी। चलिए बात कर लेते हैं आगे। आगे विक्रम जी मीणा जी लिख रहे हैं कि सर कट ऑफ पर बना दो एक वीडियो प्लीज़। तो विक्रम जी आपको मैंने लिंक दे दिया है, आप उसमें से आप देख सकते हैं, कट ऑफ के बारे में वीडियो बना रखा है। आगे अखिलेश जी लिख रहे हैं कि सर मेरे नंबर 135 है MBC मेल, ठीक है भाई। मैंने स्टेनो स्टार्ट की जयपुर से, महेश नगर में कोचिंग से वो सर बोल रहे थे कि 5,000 में सिखा दूंगा। अब उन्होंने मेरे को 1 महीने में बेसिक सिखा दिया, अब बोल रहे हैं कि इससे आगे का 12,000 फीस ओहो लेंगे। कि सर आप मेरे को इसका सिखाने का पूरा प्रोसेस बता दो सर, मैं इतनी फीस नहीं दे सकता। तो अखिलेश जी अगर आप स्किल की तैयारी कर रहे हो और आपको जो आपने फ़ीस है वो दे दी है, 5,000 रुपये भी 1 महीने के दे दिए, तो भाई ऐसे तो देखिए भी बड़ी सिटियों में यही कारण होता है, वहाँ पे पैसे ज़्यादा लेते हैं, काम बहुत कम करते हैं। पैसे ज़्यादा लेते हैं, जो पढ़ाते हैं वो कम पढ़ाते हैं। छोटी सिटियों में ऐसे होता है, फ़ीस कम होती है, पढ़ाते हैं वो बहुत शानदार पढ़ाते हैं भाई। तो भाई इसके बारे में अब मैं आपको क्या बताऊं यार कि आपने क्या लिखा है। 5,000 उन्होंने तो ले लिए, 12,000 फीस लगेगी सर, आप मेरे को इस सीखने का पूरा प्रोसेस बता दो। तो अखिलेश जी आप घर पे बैठ के तो भाई सीख नहीं सकते कि आपको मैं ये बता दूं कि आप घर पे बैठ के सीख लीजिए। तो आप कोचिंग तो आपको कोई ना कोई ज्वाइन करना पड़ेगा, और अगर आपको कोई ऑनलाइन क्लास मिल रही है तो आप वहाँ से भी ज्वाइन करके घर पे बैठ के सीख सकते हो, जहाँ से आपको पे भी कम करना पड़े और आप अच्छी तरह से सीख भी सकें। इसके बारे में आप थोड़ा सर्च कर लीजिए, इधर उधर पता कर लीजिए, ठीक है ना अभी अखिलेश कुमार जी। चलिए बात कर लेते हैं आगे। आगे हरी मीणा जी लिख रहे हैं कि सर स्किल टेस्ट पास करने का जुगाड़ बताओ। अब जुगाड़ तो भाई आपके पास ही है, सारा जो करना है आपको करना है, मैं तो सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ कि आप खूब मेहनत कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, खूब दिन रात एक कर दीजिए, स्किल टेस्ट पास होगा। और आप जितनी मेहनत करोगे भगवान उसका फल आपको ज़रूर देगा। कोई मेहनत करता है भगवान उसको फल ज़रूर देता है। तो आप मेहनत कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, फल आपको ज़रूर मिलेगा। क्योंकि अभी तो हमारा बेसिक ही कंप्लीट हुआ है, मानो नया वर्ड लिखने में टाइम लगता है जी, बिल्कुल नए वर्ड लिखने में टाइम लगता है, और बेसिक ही कंप्लीट हुआ है। तो आप भाई तैयारी खूब ज़ोर शोर से करते रहिए और जल्दी से जल्दी आगे पहुंचने की कोशिश कीजिए। आपके पास टाइम बहुत कम है और जल्दी से जल्दी आगे बढ़ते रहिए, ठीक है ना भाई। चलिए बात कर लेते हैं आगे। साइबराम गरासिया जी लिख रहे हैं कि सर स्टेनो में हिंदी बनाने के बताएं। क्या लिखा है सर, स्टेनो से हिंदी बनाने का बताएं। सर स्टेनो से हिंदी बनाने का बताएं तो डेली रेगुलर हिंदी बनाया करें भाई, और क्या बताएं, रेगुलर हिंदी बनाया करें, कंप्यूटर में हिंदी बनाया करें, स्टेनो देख के टाइमर लगा के बनाया करें, ठीक है ना भाई। चलिए बात कर लेते हैं आगे कृष्णा जी एक और सवाल कर रहे हैं कि टेबल बनाने के बारे में जानकारी दीजिए प्लीज़। कृष्णा जी इसके बारे में मैं समझा नहीं कि आप क्या पूछना चाह रहे हो।
टेबल बनाने के बारे में जानकारी दीजिए प्लीज़। सॉरी कृष्णा जी, हो सकता है मेरे से पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही हो, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। ये आपने लिखा क्या है, मेरे को इसके बारे में समझ नहीं आ रहा। अगर आप दोबारा कमेंट करके विस्तार से बताएं तो मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा कमेंट में, ठीक है ना भाई। चलिए बात कर लेते हैं आगे। आगे प्रिया जी लिख रहे हैं कि सर स्टेनो सिखाने के लिए ऑनलाइन क्लास इस चैनल पर कब आएगी। जी प्रिया जी, हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी आपके सामने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने की। एक बार इसके बारे में थोड़ा सर्च कर रहे हैं, इधर उधर से पता कर रहे हैं, थोड़ा हम अपने हिसाब से कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने की, ठीक है ना भाई प्रिया जी। चलिए बात कर लेते हैं आगे। संदीप शर्मा जी लिए 15 गुना पास करना कन्फर्म है क्या। जी कंफर्म तो अभी तक कुछ नहीं है। स्किल टेस्ट कब होगा, कुछ कंफर्म नहीं है, ठीक है ना भाई। कट ऑफ क्या जाएगी, कुछ कंफर्म नहीं है, ठीक है ना भाई। और स्किल टेस्ट कब होगा, कुछ कंफर्म नहीं है। तो लगभग 15 गुना पास करने का कंफर्म है क्या, ये पूछे तो ज़्यादातर चांसेस 15 गुना के हैं, ठीक है ना भाई संदीप कुमार जी। चलिए बात कर लेते हैं आगे लिख रहे हैं छोटू राम जी लिख रहे हैं कि सर जीएबी डिस्टेंस का टेस्ट होता है, मानसिक रूप में कंपन क्यों होता है। डिक्टेशन का टेस्ट होता है, मानसिक रूप से कंपन क्यों होता है। अच्छा ठीक है भाई, ये पूछ रहे हैं कि जब डिक्टेशन का टेस्ट होता है तब मानसिक रूप से कंपन क्यों होता है। तो ये भाई अपने डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है, अपने जब लिखते हैं उसके अंदर अपने डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो भाई स्टेनो स्किल टेस्ट देने जाओ, उसके बारे में डिप्रेशन उस टाइम अपने को डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं आता है। बिल्कुल रिलैक्स होकर डिक्टेशन लिखा करें, बिल्कुल रिलैक्स होकर डिक्टेशन लिखा करें। ऐसे लिखना है जैसे अपने कोचिंग में लिख रहे हैं, जैसा अपने को आता है उतना अपने 100% उस डिक्टेशन के अंदर लगा देना है। जितना अपने को पता है उतना अपने 100% उस डिक्टेशन के अंदर पूरा झोंक देना है, ठीक है ना भाई। तो इससे डिक्टेशन भी अच्छी लिखी जाएगी। आगे ममता कुमारी जी लिख रहे हैं कि मेरी 75% बन रहे हैं, सॉरी 65%, ठीक है भाई, अच्छे बन रहे हैं। मैं आगे का कुछ भी नहीं जानती, मेरे पास टाइम बहुत कम है नौकरी पाने का। तो भाई नंबर तो आपके अच्छे बन रहे हैं। स्किल का आप अगर ये कह रहे हो कि स्किल टेस्ट के बारे में आप कुछ नहीं जानते, तो भाई टाइम अभी अगर आप ये मान के चलोगे कि अभी आप स्टार्ट करते हो तो पहुंच जाओगे क्या, तो बहुत मेहनत चाहिए भाई। ममता कुमारी जी, बहुत मेहनत चाहिए। अगर आप अभी से स्टेनो स्टार्ट करते हो तो आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत है, खूब मेहनत की ज़रूरत है। ये भगवान भरोसे है अब कि अगर हो गया अगले साल आगे चला जाए तो आपका स्किल टेस्ट भी वो पास हो जाएगा, ठीक है ना भाई। लेकिन मेहनत की खूब ज़रूरत है। आगे रितेश कुमार जी लिख रहे हैं कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत है, ठीक है भाई, आपका एक्सपीरियंस बहुत है तो अच्छी बात है। मैंने ये तो कहा ही नहीं है इसके अंदर कि आप किस का कितना एक्सपीरियंस है वो आप बता दीजिए। मैंने तो ये कहा कि आपके कोई भी सवाल जवाब है वो आप मेरे को सवाल है वो बता सकते हैं, मैं उनका जवाब ले आऊँगा। तो ये थे भैया आपके जितने भी सवाल थे उनके जवाब मैंने आपके सामने ले आया हूँ। चलिए भैया वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताएं एंड ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।